उसमें लोकसभा का जो आम निर्वाचन है उसको पूर्ण कराया जा चुका है। और उससे भी खुशी की बात ये है कि ये पूरी प्रक्रिया सभी मीडिया, सभी जो हमारे नागरिक हैं, सभी जो कैंडिडेट्स थे, सभी का अच्छा सहयोग जिला प्रशासन को मिला और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हुई। ना सिर्फ मतलब इन सब क्राइटेरिया के हिसाब से संपन्न हुई, बल्कि स्वच्छ और पारदर्शी भी पूरी प्रक्रिया को जिला प्रशासन के द्वारा तमाम ऐसे प्रयास किए गए जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी भी। सभी मीडिया के लिए मैं बात करूं, सभी कैंडिडेट्स के लिए बात की जाए तो पूरा तरीके से पारदर्शी माहौल में हम लोगों ने इस प्रक्रिया को संपन्न करवाया। आप सब लोग ये भी इस बात से भी अवगत होंगे कि कल मतलब 6 जून को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके आलोक में जो आदर्श आचार संहिता जो 16 मार्च से ही प्रभावी थी उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके मतलब इसका तात्पर्य यही है कि अब जो है स्थितियां पूर्व की तरह सामान्य होंगी। एंड ऑफ इलेक्शनियरिंग प्रोसेस इसको हम लोग बोलेंगे। और उसी क्रम में आज ये 5वीं और आखिरी जो प्रेस ब्रीफिंग है ये भी आप सब लोगों के साथ की जा रही है। तमाम तरह की जो जानकारी थी जो इस क्रम में जिला प्रशासन के द्वारा की गई वो समय समय पर आप लोगों के साथ में साझा करता रहा हूँ। एक मुख्य उपलब्धि जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया की रही वो यही था कि इतना प्रतिकूल मौसम हमारे था और जो है स्थितियां सामान्य नहीं थी, गर्मी भी अत्यधिक थी। फिर भी जो वोटिंग प्रतिशत है जब वर्ष 2019 से हम लोग कंपेयर करते हैं पूरा जो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का, तो वो 53.83% से बढ़कर 55.39% हुई। और उसमें भी जो है एक बहुत अच्छी या खुशी की बात ये रही कि जो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत था वो लगभग जो 51% था उससे बढ़कर वो भी लगभग 55% पहुंचा, 54.89%। ये डिटेल भी आप लोगों को दे दी गई है। तो ये काफ़ी सुखद अनुभव रहा। और जो मेल और फीमेल मतलब जो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत था वो 55% से कुछ अधिक था 2019 में, और महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत था वो लगभग 51% था। तो ये जो 4% का गैप था, इस बार के आंकड़े यदि हम लोग देखते हैं तो ये 1% से भी कम हो गया है गैप महिला और पुरुष की वोटिंग प्रतिशत का। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। मुझे लगता है इसका काफ़ी श्रेय जो है मीडिया को भी जाना चाहिए। आप लोग निरंतर जिला प्रशासन का जो संदेश था उसको पहुंचाने में जिला प्रशासन के साथ खड़े हुए दिखे। एक सकारात्मक पहल के साथ आप लोगों ने भी कार्रवाई करी। और जो हमारा स्वीप कोषांग था, बाकी भी अव्यय थे, उन्होंने भी अपना अपना काम करा। और विशेष रूप से मतलब मीडिया को मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मीडिया का ही सुझाव था और बात सही भी थी कि जिला प्रशासन के द्वारा जो स्वीप के कार्यक्रम किए जाते हैं अक्सर देखा जाता था कि प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय या जिला मुख्यालय में किए जाते थे, प्रशासन दे देता था। फिर भी काफ़ी सारी ऐसी गतिविधियां थी जो कि बैक एंड में जिला प्रशासन के स्तर से की जा रही थी और जिसका मतलब जो है सफल क्रियान्वयन हो ये हम लोग लगातार अनुश्रवण करते थे। खुद भी हम लोग फील्ड में जाते थे और उसी का परिणाम है कि हम लोग मानते हैं कि शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में निर्वाचन संपन्न हुआ। इसमें से एक महत्वपूर्ण जो रहा वो यही था कि 1008 बूथ जो हमारे क्रिटिकल बूथ और अन्य थोड़े से वल्नरेबल श्रेणी में थे उनमें हम लोगों ने जो है सीसीटीवी कैमरा लगाए। और आप लोगों ने भी देखा कि मतदान के दिन मैं खुद भी उन कैमरों के माध्यम से उन बूथ पर निरंतर निगरानी रख रहा था। और ये एक अच्छा कारण रहा। हमारी जो पोलिंग पार्टी थी, वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट थे, जो मतदाता थे, काफ़ी लोगों को ये बात पता थी कि वहाँ पर क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो उनका अपना कंडक्ट जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश है उसके आलोक में करना है। और बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम इस चीज़ को देखने को मिले। जो भी हमारे क्रिटिकल बूथ थे कुल 647, तो उन पर केंद्रीय मतलब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के बल हम लोगों ने प्रतिनियुक्त किया। 1-4 का बल सभी क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त था। अर्धसैनिक बल भी था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, सब मिला के 1-4 का बल प्रत्येक क्रिटिकल मतदान केंद्र पर था। इसके अतिरिक्त जो धारा 144 प्रभावी की गई 16 मार्च से ही, उसका भी आप लोगों के मीडिया के बंधुओं के द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रसार किया। उसका परिणाम भी हम लोगों ने देखा कि लोग अपने आप में काफ़ी जो है संवेदनशील थे, सेंसिटिव थे। उनको सभी प्रकार की जानकारी थी कि जो है आम निर्वाचन के क्रम में जिला प्रशासन क्या कर रहा है। और जहाँ जहाँ भी उसका उल्लंघन हुआ उसके आलोक में जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई भी की गई। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे सेक्टर पदाधिकारी थे, सहायक निर्वाची पदाधिकारी थे, AERO थे,
उन सब के द्वारा निरंतर पूरी प्रक्रिया के दौरान खुद भी भ्रमणशील रहा गया और जो भी उनके अधीनस्थ कर्मी थे उनके साथ भी निरंतर बैठकें की गई। जो भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप सब अपना अपना कंडक्ट किस प्रकार से करें इस पर विशेष ध्यान रखा गया। इसके अलावा जो प्रशिक्षण कोषांग था उसको जो है काफ़ी गहनता से चलाया गया और मुझे लगता है कि हर चरण में 1300 बूथ थे, हर पोलिंग पार्टी में 4 सदस्य, तो 5200 यही हो गए, 20-25% रिजर्व होता है। तो 3 चरणों में लगभग 7 से 8 हज़ार जो है हमारे पोलिंग पार्टी में जो कर्मी थे उनको प्रशिक्षण दिया गया। आप लोग समझ सकते हैं कि 6-7 हज़ार के आसपास कर्मियों को प्रशिक्षण देना कोई छोटा काम नहीं है और जो भी आयोग के निर्देश थे उसके आलोक में 3 चरणों में विधिवत इसका पूरा जो है प्लानिंग करी गई और इसको फिर जो है एग्जीक्यूट किया गया और ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण रहा जिससे सब हमारे पोलिंग पार्टी के जो कर्मी थे, पदाधिकारी थे, वो अपने दायित्वों के प्रति काफ़ी गंभीर थे। ये प्रशिक्षण में भी जो है उन लोगों को इस बारे में सेंसिटाइज किया गया था। इसके अलावा 16 मार्च के उपरांत जो है जो उड़न दस्ता दल था, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स थी, कुल 14 इस ज़िले में गठित की गई थी। उनको जो है एक्टिवेट किया गया, निरंतर वो भी भ्रमणशील थे। उसके उपरांत 7 मई